हिंदू पुराणों और वास्तुशास्त्र में कुछ जगहों पर एक सभ्य व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि वह वहां रहता है तो निश्चित ही उसके जीवन और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दरअसल आप जहां रहते हैं उस स्थान से ही आपका भविष्य तय होता है। यदि आप गलत जगह रह रहे हैं तो अच्छे भविष्य की आशा मत कीजिए। अतः हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि उसे कहां रहना चाहिए और कहां नहीं रहना चाहिए। यदि आप नया मकान बनाने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। रहने के स्थान से किसी भी प्रकार का समझौता मत कीजिए। हाँ, यह सही है कि हर जगह सभी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। तो आओ जानते हैं कि कहां रहना चाहिए और कहां नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, यदि आप तिराहे या चौराहे पर घर खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। इस जगह पर वास्तु दोष निर्मित होता है। चौराहे के घर के संबंध में तंत्र शास्त्र कहता है कि यह तमोगुण का स्थान माना गया है। इस जगह नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ लोगों तथा वाहनों का आवागमन लगा रहेगा, जिसके चलते आपकी मानसिक शांति भंग ही रहेगी। आप में उत्तेजना बनी रहेगी। अतः चौराहे के पास घर नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह तिराहे पर भी भयानक वास्तु दोष निर्मित होता है। यहाँ रहने वाले सभी सदस्य मानसिक रूप से परेशान ही रहते हैं। प्रिय दर्शकों, दो तरह के सुनसान होते हैं, एक मरघट की शांति वाले और दूसरे एकांत की शांति वाले। कई लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, इसके चलते वे सुनसान में रहने चले जाते हैं। भविष्य पुराण अनुसार आपका घर नगर या शहर के बाहर नहीं होना चाहिए। गांव या शहर में रहना ही तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित होता है। यदि घर बहुत सुनसान स्थान पर या शहर गांव के बाहर होगा तो जब भी आप घर से बाहर कहीं जाएंगे उस दौरान आपके मन और मस्तिष्क में घर परिवार की चिंता बनी रहेगी। यह तो आप भी जानते होंगे कि सभी सुनसान स्थान पर अपराधी आसानी से अनिष्ट संबंधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। दूसरी बात, यदि शहर से दूर घर है तो रात बेरात आने जाने में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भले ही आपके पास कार या बाइक हो। प्रिय दर्शकों, घर, फ्लैट या मकान ऐसी जगह ले जहां आपके धर्म या स्वजाति के लोग रहते हो, क्योंकि वैचारिक भिन्नता के चलते कई बार आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अधिकतर मौके पर ऐसा होता है कि भिन्न संस्कृति और धर्म के लोगों के साथ रहने के लिए किसी एक को हर मामले में समझौता करना होता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो निश्चित ही किसी मांसाहार के पड़ोस में रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी भी कई बातें हैं जिन पर गौर करने से पता चलेगा कि क्यों स्वजातीय और स्वधर्मी लोगों के साथ रहने से व्यक्ति खुद को कंफर्ट महसूस करता है। हालांकि आधुनिक युग में इन सब तरह की बातों को आप अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने रहने के स्थान पर पड़ोसियों को भी जानें, क्या वह आपके मिजाज के हैं या कि नहीं। अक्सर यह देखा गया है कि समान वैचारिक समूह के साथ ही रहने से व्यक्ति खुद को सुरक्षित और प्रसन्नचित महसूस करता है। यदि आप किसी टाउनशिप या किसी नए मोहल्ले में रहने जा रहे हैं तो उस टाउनशिप या मोहल्ले को अच्छे से समझें। पहले तो उसका वास्तु जानें, दूसरे वहां के लोगों के टाइप को जानें, तीसरा वहां उपलब्ध सुविधा के बारे में जानें, जैसे स्कूल, अस्पताल, मेडिकल, किराना दुकान, थाना, वाटर सप्लाई, बिजली सुविधा, साफ सफाई, सार्वजनिक वाहन सुविधा आदि कितनी दूरी पर उपलब्ध है। यदि यह सभी बातें आपके अनुकूल नहीं है तो यहाँ नहीं रहने में ही भलाई है। मकान शहर या मोहल्ले के पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर के आसपास शराब, जुआघर, मांस मच्छी की दुकान या इसी तरह की किसी भी प्रकार की अनैतिक अवैध गतिविधियां संचालित होती है तो वहां कतई न रहें। भले ही आप मांसाहारी हो फिर भी आप वहां नहीं रहें। ऐसी जगह आपके जीवन में कभी शांति नहीं रहने देगी। इससे आपके और आपके बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक असर होगा। इन जगहों पर अपराधी, तामसिक और नकारात्मक किस्म के लोगों का आवागमन अधिक होता रहता है। इससे घर पर संकट के बादल कभी भी मंडरा सकते हैं। बेहतर भविष्य के लिए या तो ऐसी अवैध गतिविधियां बंद करवाएं या वो जगह छोड़ दें।
प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर के आसपास ऑटो गैराज, यंत्र निर्माण का कार्य, फर्नीचर आदि बनाने का कार्य, पत्थर तराशने का कार्य आदि होता है, या इसी तरह के शोर उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार की दुकान हो, तो यह भी आपके लिए परेशानी की जगह है। इससे घर के सदस्यों को परेशानी बनी रहेगी। वर्तमान युग में हर कोई अपने घर में ही संगीतशाला, नृत्यशाला और किसी भी तरह की दुकान खोलने लगा है, जो कि दूसरे रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। मेन रोड के अधिकतर घर अब दुकानों में बदल गए हैं। शहर में रहवासी क्षेत्र तो अब कम ही बचे हैं। लोग आपत्ति नहीं लेते, इसलिए यह सब चलता रहता है और अंततः दूसरों के कारण आपका जीवन दुखदायी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हालांकि बहुत से वास्तुशास्त्री मानते हैं कि मंदिर के पास नहीं रहना चाहिए, लेकिन यह उचित नहीं है। दरअसल आपको मंदिर के पास मकान लेते वक्त उसकी दिशा का चयन करना चाहिए, अर्थात मंदिर की किस दिशा में मकान लेना शुभ होगा। कहते हैं कि आपका मकान मंदिर के पास है तो अति उत्तम, थोड़ा दूर है तो मध्यम, और जहां से मंदिर नहीं दिखाई देता या उसकी घंटी की आवाज नहीं सुनाई देती तो वह निम्नतम है। ऐसे में कम से कम मंदिर से घर उतनी दूर हो जहां से उसकी घंटी की आवाज सुनाई दे। दरअसल आपका मकान मंदिर के इतनी दूर होना चाहिए जिससे मंदिर के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और आपका जीवन भी मंदिर के दैनिक कार्यों के कारण बाधित न हो। बनाए। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सावन वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।